नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजभोग बनाना बताऊंगी, क्योंकि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। उसके लिए मैंने क्या सामान लिया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2 लीटर दूध लिया है। इसकी मलाई मैंने फ्रिज में इसको गर्म करके एक दिन पहले फ्रिज में रख के इसकी मलाई मैंने उतार ली है। आप भी इसी तरह से करिएगा। और मैंने चीनी लिया है, इस कप से 2 कप मैंने चीनी ली है। अगर आप वजन में नापेंगे तो 300 ग्राम है। थोड़ी सी इलायची ली है, कूट के लिया है। एक छोटा कप देखिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपको पास मिल्क पाउडर नहीं है, खोया है, तो आप खोया ले सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप छेने में ही इसकी फिलिंग को बना सकते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन हम घर में बनाते हैं तो थोड़ी सी अच्छी फिलिंग डालेंगे अगर, तो बहुत स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो थोड़े से पिस्ता और काजू और बादाम मैंने लिया है। वैसे तो मार्केट में जब राजभोग मिलता है उसमें सिर्फ पिस्ता और केसर की फिलिंग होती है, लेकिन मैं इसमें काजू और बादाम भी डालती हूँ, वो खाने में और अच्छा लगता है। 2 पिंच मैंने येलो कलर लिया है, क्योंकि राजभोग थोड़ा येलो कलर में होता है, तो 2 पिंच मैंने फूड कलर लिया है। और केसर के 10 से 12 धागे मैंने केसर के लिए हैं। और ये विनेगर लिया है, सिरका, जिसमें 2 चम्मच सिरका है और 2 चम्मच पानी डाल के मैंने इसको डाइल्यूट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले राजभोग बनाने के लिए हम दूध को उबलने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। दूध को हमने गैस पे उबलने के लिए रख दिया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप ऐसे मिक्सी के जार में थोड़ा सा मोटा क्रश करके ले लेंगे। हम ये देखिए, इस तरीके से हम 1-2 बार खाली चलाएंगे मिक्सी में, ज़्यादा नहीं उसको रगड़ेंगे, नहीं तो हो जाएगा। या फिर आप कूट लीजिएगा इमाम दस्ते में, वो भी अच्छा रहेगा। ये ऐसे होना चाहिए। ये देखिए, ज़्यादा ना तो महीन हो ना ज़्यादा जो है मोटा हो। ये देखिए दोस्तों, दूध मेरा उबलने के लिए बिल्कुल रेडी है, अभी उबलने ही वाला है। ये दूध मैंने गाय का लिया है। कोई भी छेने की मिठाई गाय के दूध में बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि गाय के दूध का छेना जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूध उबलने लगा है। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी। गैस बंद करके 2 मिनट के लिए आप इसकी जो भाप है वो निकल जाने दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे। 1 चम्मच दूध में ये जो मैंने केसर लिया था उसके अंदर डाल दूंगी। और इसी के अंदर मैं 1 चम्मच चीनी भी डालूंगी। ये देखिए, ये 1 चम्मच चीनी हम इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। अब हमारा दूध ठंडा हो गया है। अब मैं इसको, मतलब भाप निकल गई है, ठंडा नहीं करना है, सिर्फ भाप थोड़ा सा निकालना है इसका। गरम दूध में हम डाल देंगे। एकदम उबलते हुए दूध में अगर हमने विनेगर डाल दिया तो क्या है, छेना बहुत सख्त हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर डाल के हम दूध को फाड़ देंगे। आप दूध को फाड़ने के लिए नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध को फाड़ने के लिए कोई माप नहीं है कि हम 2 ही चम्मच दूध में विनेगर में आपका दूध फट जाएगा। अगर कम पड़ता है और दूध नहीं फटता है ढंग से, तो आप और विनेगर इसमें डाल सकते हैं। देखिए, हमारा दूध एकदम अच्छे से फट गया है, छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। ऐसे ही दूध आपको फाड़ना है। अब इसको हम इसमें बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। छेने को तुरंत हम छानेंगे। छेना छानने के लिए ये देखिए, मैंने ऐसे छन्नी ली है और इसके ऊपर मैंने ये सूती कपड़ा बिछा दिया है, कॉटन कपड़ा आपने बिछा दिया है। और हम इसमें पूरा छेना जो है अच्छे से छान लेंगे। और ये देखिए, मैंने जग में पानी ले रखा था, इसके अंदर मैंने आइस क्यूब डाल रखी थी। ये पानी बिल्कुल ठंडा है। आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करिएगा और छेने को बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा। इसका कुकिंग प्रोसेस हमको रोकना है ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए और सॉफ्ट रहे। इस तरीके से 2-3 पानी से आप 2-3 बार ठंडे पानी से आप अच्छे से इसको धो के इसका कुकिंग प्रोसेस रोक दीजिएगा। ये देखिए, बिल्कुल ठंडा हो गया है। ऐसे हाथ से रगड़ के आप इसको ठंडा कर लीजिएगा, ताकि आपका छेना बिल्कुल सॉफ्ट रहे एकदम। ये छेना एकदम ठंडा हो गया है और एकदम सॉफ्ट है। अब हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। हाथ से इसे दबा के हल्के हाथ से आप निचोड़ लीजिए इसको। और अगर आप अच्छे से नहीं निचोड़ सकते हैं तो अब इसको आधे घंटे के लिए नल पे ऐसे ही बांध के लटका दीजिए। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो पूरा पानी इसका निकल जाएगा। और फिर क्या है, हमारे जो गोलियां हैं राजभोग की, वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। मॉइस्चर थोड़ा सा इसके अंदर रहना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से थाली या प्लेट लीजिए और छेने को इसमें हम निकाल लेंगे। ये छेना हमारा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको हाथ के
हथेली का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इससे रगड़ रगड़ के इसको मुलायम करेंगे। इस प्रोसीजर में आपको 5 से 8 मिनट लग सकता है। इसको आपको रगड़ रगड़ के इसी तरीके से सॉफ्ट करना है, एकदम मक्खन की तरह करना है। ये देखिए हमने अपने छेने को मसल के एकदम मुलायम कर लिया है। देखिए ऐसे गोलियां बनने लगे, ऐसे गोलियां बनने लगे, अच्छे से सॉफ्ट गोलियां बने, मुलायम, कहीं से भी दरार ना हो, कहीं से दरदरापन ना हो, नहीं तो जब हम चाशनी में इसको डालेंगे तो ये गोलियां फूट जाएंगी। और इसी समय अब हम इसमें 1 चुटकी ये येलो कलर मिला देंगे। येलो फूड कलर है, आपको ऑप्शनल है, बाजार में आपको कलर में मिलता है। अगर आप घर में नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसको अच्छे से फूड कलर मिला के हम मैश कर लेंगे। देखिए हमारा छेना एकदम अच्छे से हमने कलर मिला के इसको सॉफ्ट करके ऐसे डो बना के रख लिया है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया था क्रश करके अच्छे से थोड़ा दरदरा पीस के, उसके अंदर हम ये मिल्क पाउडर मिला देंगे। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, मावा नहीं है, तो आप इसी छेने को, जो हमने छेना ये तैयार किया है, इसी को इतना निकाल के उसमें मिक्स कर सकते हैं। गोलियां बनानी है हमको फिलिंग के लिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये इलायची पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मैंने जो ये दूध में केसर भिगो के रखा था, ये केसर वाला दूध मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। इसमें मैंने चीनी भी मिक्स की थी, उसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। एक डो जैसे बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। अगर दूध कम पड़ेगा तो हम थोड़ा सा और ले लेंगे, वैसे इतने दूध में हो जाएगा। ये देखिए हमारा इतना दूध बच गया है, 1 चम्मच दूध में भी इतना दूध बच गया है। आप उसी हिसाब से लीजिएगा, हमको ऐसे ही बनाना है ताकि इसकी गोलियां बन जाए, गीला ना होने पाए, नहीं तो गोलियां अच्छे से बनेंगी नहीं। इसी में हम 1 पिंच ये कलर और डाल देंगे इसके अंदर भी, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसको मैश करके हम ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे फिलिंग के लिए। ये देखिए ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना के हम इसमें प्लेट में रख लेंगे, ताकि जब हम उसकी गोलियां बनाएं तो ये उसके अंदर भर सकें। ये देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख ली, और ये छेना भी हमारा अच्छे से तैयार है। अब हम इस छेने की गोलियां बनाएंगे। आपको अगर बराबर साइज में चाहिए तो आप इसको ऐसे वो करके छेने को अच्छे से लंबा लंबा करके, जैसे हम आटे की लोइयां बनाते हैं उस तरीके से आप किसी चम्मच से काट लीजिए, या हाथ से ही आप ऐसे गोलियां बना लीजिए सारी, आपको अंदाजे से कि कितनी बड़ी आपको चाहिए। क्योंकि जब हम उसमें चाशनी में इसको डालेंगे तो ये डबल हो जाएंगी। और बाज़ार में जो राजभोग मिलता है वो बहुत बड़ा बड़ा मिलता है। आप घर में बना रहे हैं तो अपने साइज़ के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। हमने छेने को ऐसे कर लिया। अब इसके अंदर हम एक छोटी गोली भरेंगे, ऐसे फिल करेंगे, और इसको चारों तरफ से दबा के हम कवर कर देंगे। ये देखिए यही गोलियां जब चाशनी में पकेंगी तो बिल्कुल डबल हो जाएंगी। तो आपको कितना साइज़ का बनाना है, आप उसके साइज़ के हिसाब से आप काट लीजिए। ये देखिए ऐसे बिल्कुल स्मूथ तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल भी दरार नहीं होनी चाहिए और कहीं भी दाना नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से सारी गोलियां बना के आप रखते चले जाइए, और हम गोलियां बनाते रहेंगे। तब तक उसके पहले हम चाशनी भी चढ़ा देते हैं। चाशनी बनाने के लिए आप चौड़े तले का बर्तन ले लीजिए, चाहे आपके भगोना हो, चाहे कुकर हो, चाहे बड़ा भगोना हो, आप उसके हिसाब से ऐसे चौड़े तले का बर्तन ले लीजिए। और उसके अंदर ये चीनी हम डाल देंगे। ये हमने 2 कप चीनी ली है। दो कप चीनी में मैं 4 कप पानी इसके अंदर डालूंगी। और हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। गैस को ऑन कर दिया मैंने, और इसको चलाते हुए उबालेंगे। आप इसको चलाते रहिएगा, हमको सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, हमको इसकी कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। थोड़ा सा इसके अंदर आप 2 चम्मच के करीब दूध डाल दीजिएगा, ताकि जो इसके चीनी के अंदर जो गंदगी है वो दूध से क्या है ऊपर की तरफ आ जाएगी, तब उसको छान के निकालने में आपको आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा दूध इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको चलाते हुए उबालेंगे। ये देखिए हमने 16 गोलियां मेरी बनी हैं, मैंने बराबर काट ली थी।
जिसमें मैंने फिलिंग कर दी है 8 गोलियों में। 8 गोलियां भी मैंने छोड़ रखी हैं। चाशनी मेरी उबल रही है क्योंकि मेरा बर्तन छोटा है, तो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। तो मैं 8 गोली पहले डालूंगी, 8 बाद में डालूंगी। तो हमारी चाशनी उबल रही है, हम गोलियों को डालना शुरू करेंगे। आप हमारी चाशनी देखिए अच्छे से उबल रही है। आप इस तरह से छन्नी लीजिएगा और ऐसे एक बार घुमा दीजिएगा ताकि कोई गंदगी वगैरह इसके अंदर हो तो निकल जाए। अब इसी उबलती हुई चाशनी में ही हमको एक एक गोली डालनी है। ये देखिए, एक एक करके गोली डालिएगा। चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और आंच का ध्यान रखिएगा, आंच बिल्कुल तेज होनी चाहिए। अब ये हो गया। अब हम इसको ढक देंगे। अब इसको टच नहीं करेंगे कि गोलियां बहुत सॉफ्ट हैं। अब ढक के हम इसको 5 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए गोलियां कितनी बड़ी हो गई हैं। आप इसको ऐसे ही धीरे से पलट दीजिए इसी में, ताकि आगे से पीछे से दोनों तरफ से ये अच्छे से पक जाए। और हम इसको ऐसे ही 10 मिनट तक तेज आंच पे ढक के उलट के पलट के बीच बीच में पकाएंगे, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से हो जाए, मतलब अच्छे से पक जाए। ये देखिए कितने बड़े बड़े बॉल्स हो गए हमारे। बहुत हल्के हाथ से करिएगा और 5 मिनट के बाद ही करिएगा, क्योंकि गोलियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो अगर आप पहले कर देंगे तो क्या है, टूटने का डर रहता है। आप ऐसे पलट दीजिए सबको और ये इसमें ढक के वापस इसको ऐसे ही ढक के हम 10 मिनट और 5 मिनट हो गया है, 10 मिनट तक और हम पकाएंगे इसको। और अगर आपको चाशनी गाढ़ी लगने लगेगी, पानी कम हो रहा है, तो और पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए अब हम 15 मिनट हो गए हैं। अब हमारी गोलियां सारी अच्छे से पक के तैयार हो गई हैं। अब इसको हल्के हाथ से आप दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। दबाना नहीं है, बस हल्के हाथ से इसको बर्तन में मैं चाशनी से बाहर निकाल रही हूँ। अब इसी के अंदर मैं दूसरी गोलियां डालूंगी। उसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ा पानी और मिक्स करूँगी। देखिए मैं थोड़ा सा पानी और मिक्स करूँगी। 1 कप के ऊपर ही मैंने मिक्स किया है इसके अंदर पानी। और जब ये उबलने लगेगा, मैं दूसरा प्रोसीजर बताती हूँ। एक बार मैंने आपको ढक्कन लगा के बताया, दूसरी बार मैं आपको कुकर का ढक्कन लगा के बताती हूँ 10 मिनट के लिए कैसे पकाना है। अभी ये उबलने लगेगा जब, तब मैं इसके अंदर गोलियाँ डालूंगी। ये देखिए चाशनी अच्छे से उबलने लगी है और वापस दोबारा डालने के लिए, और मैं एक एक करके सारी गोलियाँ इसके अंदर डाल दूंगी। मार्केट में जो हलवाई बनाते हैं वो इसके अंदर रीठे का पानी डालते हैं ताकि झाग बन जाए और गोलियाँ अच्छे से फूल जाएँ। तो आप एक बार मैंने ढक्कन लगा के आपको बताया, दूसरी बार मैं आपको कुकर का ढक्कन लगा के बताती हूँ। आप इसको तेज आंच पे सीटी निकाल के कुकर के ढक्कन को लगा दीजिए और 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए कुकर को चढ़ाए हुए 10 मिनट हो गए। मैं अब गैस को बंद कर रही हूँ और इसको धीरे से ढक्कन को खोलेंगे। देखिए धीरे से खोलिएगा, नहीं तो भाप हमारे ऊपर आएगी। देखिए हमने खोल लिया। हमारी सारी गोलियाँ अच्छे से पक के फूल के बड़ी हो गई हैं। अब हम इनको भी एक एक करके ऐसे ही निकाल के ऐसे बाउल में डाल लेंगे, और क्योंकि इसमें से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चाशनी अभी बहुत गर्म है ना, इसका कुकिंग प्रोसेस रोकना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको चाशनी के साथ ही दबाएंगे नहीं, बस चाशनी के साथ ही इसको निकाल के इस बाउल में डाल देंगे और इस चाशनी को ठंडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा सारा राजभोग बन के तैयार हो गया और इसको चाशनी में ही रखा है मैंने। आप इसको चाशनी में ही रखिएगा। कुकर या किसी भगोने में जब बनाइएगा तो उसको निकाल के दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लीजिएगा और चाशनी डाल के उसमें आइस क्यूब डाल दीजिएगा ठंडा होने के लिए, पर चाशनी से निकालना नहीं है इसको। और ये एकदम तैयार हो गया है। ये देखिए मैं इसको कटोरे में निकाल के दिखाती हूँ। इस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसके अंदर जो फिलिंग है मैं आपको उसको भी कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए फिलिंग देखिए, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। इस तरीके से आपकी फिलिंग भी अच्छे से आ जाती है और राजभोग का रसगुल्ला भी फूल के तैयार हो जाता है। और अगर आपको गार्निशिंग करनी है इसकी, तो फिर आप इसके ऊपर ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स वो बना के क्रश करके रखे थे, इसको ऊपर से ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप डाल दीजिए। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर इसकी चाशनी आपकी बच जाती है तो चाशनी की कोई टेंशन नहीं है। आप इसकी चाशनी बहुत पतली होती है, आप इसको ग्लास में निकाल के नींबू निचोड़ के थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा तो शिकंजी बन जाएगी। आप बच्चों को भी दे सकते हैं और खुद भी पी सकते हैं इसको। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है
तो आप कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन को जल्दी पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।